विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो कूलम लॉ से हम लोग जानते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेश है ना, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, मान लिया R है। तो ये Q1 Q2 पे कितना बल लगाता है, ये हम पिछले दिन बता चुके हैं। F12 बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा कितना R स्क्वायर ना। बोलो F21 बराबर भी कितना होता है, यही होता है ना, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इन नहीं भी लिखेंगे, अभी खाली हम बल लिखें अगर कि इस दोनों के बीच कितना बल लगता है, तो ये कह सकते हैं F, इसके बीच भी कितना बल लगता है F। नहीं, एगो है एक ने 2 पे लगाया, एगो है 2 ने 1 पे लगाया। अब यहां देखो, जैसे उदाहरण के लिए बल कैसे लगता है, तो एक वस्तु है, इस सतह पे रखा हुआ है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान कुछ m है, इस पे बल लग रहा है। देखो तुम लोग जानता होगा कि इस पे कौन बल लगता है, नीचे में mg लगता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है n, ठीक है ना। तो यहाँ पे बल लग रहा है, ई बल को, ई mg जो है ना, mg कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल कौन, mg। ये जो है ना नॉर्मल n, इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कौन बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। कौन चीज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। यहां देखेंगे कि mg तो लगा रहा है पृथ्वी, लेकिन n कौन लगा रहा है, इस सतह, n लगा रहा है कौन चीज, सतह। तो ये जो है ना, ये n वाला क्या कहलाता है, हमको संपर्क बल, संपर्क में है ना, इसलिए ये mg वाला को अभी छोड़ देते हैं, ये उसको समझने के लिए साथ है। ये संपर्क में है, इसलिए कौन बल लगा रहा है, बोलो ना, संपर्क बल माने कौन, प्रतिक्रिया बल। तो जनरली जैसे हम इसी को अभी अगर धकेलें इसको, तो हम संपर्क कर रहे हैं ना, कौन बल लग रहा है, संपर्क वाला बल ना। यहां पे कौन बल कार्य कर रहा है, तो सुनो, यहां हम कूलम नियम से बता चुके हैं कि बल इतना होगा, लेकिन ये बल लग कैसे रहा है, जैसे देखो Q1 और Q2, Q1 यहां है, Q2 यहां है, तो क्या कर रहा है Q1 जो Q2 पर क्या कर रहा है, संपर्क में नहीं है, एक दूसरे दूरी पर है, एक दूसरे के R दूरी पर है। तो ये क्या कर रहा है जिस पे बल लगा रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ये क्या बना रहा है, फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, माने विद्युत क्षेत्र बना रहा है। बात समझ रहा है, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है अपने चारों ओर, जो इसके फील्ड में आता है ना, जैसे Q1 अभी आया था, उस पर क्या करता है, बल लगा देता है। उसी तरह से Q1 भी क्या करता है, अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र में जो आता है ना, वो क्या करता है, उस पर वो बल लगा देता है। समझ गया ना। Q1 इसके संपर्क में नहीं है ना, Q2 के ना, Q2 है Q1 के संपर्क में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बल लगा रहा है। Q1 लगा रहा है Q2 पे और Q2 लगा रहा है Q1 पे, वो कुछ क्या है, उसी कुछ को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ना, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नहीं, बोलो ना, विद्युत क्षेत्र क्या है, वो जो कुछ है ना, जो क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। Q1 जो लगा रहा है Q2 पे बल, तो वो कुछ के कारण लगा रहा है Q2 पे बल। Q2 लगा रहा है Q1 पर बल, तो वो कुछ के कारण, उसी कुछ को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम परिभाषा देते हैं विद्युत क्षेत्र का कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र ना होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल अनुभव किया जा सके। कौन बल, इसके चारों ओर लगा ना, यहां भी रखेगा तो लगेगा, इधर रखेगा तो लगेगा, इधर रखेगा, चारों तरफ लगेगा, नहीं इधर रखेगा तो लगेगा। इसमें भी ऐसा होगा, इसके चारों ओर सब तरफ क्या होगा, बल लगेगा ना। तो क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल, अब विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो यह लिखा जाता है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण
बल या प्रतिकर्षण बल, उसी को हम क्या को बोल सकते हैं, दोनों दुए प्रकार का होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। विद्युत बल अनुभव करता है, किसी विद्युत आवेश चारों को है जिसमें विद्युत बल अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखो, नोट कर लो। अब देखो, अरे तो ये क्या बोले हम कि जो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, माने विद्युत क्षेत्र है ना, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है ना, तो ये क्षेत्र का गुण है, किसका गुण है, किसी स्पेस में होगा ना, कहां होगा, स्पेस में होगा, ये क्षेत्र का गुण है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र कहीं पे परिभाषित करने के लिए या फिर निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र का मान एगो टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश के बारे में सोचते हैं। कौन आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। लिखा ऐसा आवेश, अथी कौन आवेश, परीक्षण आवेश ना, टेस्ट चार्ज। तो ये ऐसा आवेश है जिसका मान बहुत कम होता है। क्या होता है, मान बहुत कम होता है, और उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ना। ऐसा आवेश जिसका प्रयोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। लिखा, इसे सामान्यतः इसको क्यू नोट से सूचित करते हैं। किससे, क्यू नोट से सूचित किया जाता है। किसको, परीक्षण आवेश को सामान्यतः क्यू नोट से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका मान काफी कम रखा जाता है ताकि यह स्रोत आवेश को प्रभावित न कर सके। स्रोत आवेश इंग्लिश में हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज को प्रभावित न कर सके, सोर्स चार्ज को परिभाषित न कर प्रभावित न कर सके। लिखा, अब यहां एक शब्द आया है, कौन, स्रोत आवेश। नहीं जी, कौन आवेश, स्रोत आवेश। उसको देखते हैं क्या होता है। तो स्रोत आवेश इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, क्या बोले हैं, बोलो ना, सोर्स चार्ज ना। तो जिस आवेश का जो है विद्युत क्षेत्र निकालना होता है ना, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, उसी आवेश को क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह आवेश स्रोत आवेश कहलाता है। वह आवेश स्रोत आवेश कहलाता है।
तो जिसका निकालना होगा विद्युत क्षेत्र, या जिसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, उसी आवेश को क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है, लिखल होगा, तो पूछ ही सकता है ना। जैसे अब देखो, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश, दो चीज बताया ना, इसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लो एक आवेश है Q, ठीक है ना, इससे r दूरी पर हमको एक आवेश दिया है Q0, है ना। ये इस आवेश का मान जो है ना बहुत कम है। हम तो बोले कि Q0 कौन चीज होगा? टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज किसे व्यक्त करते हैं? Q0 से। इसका निकालना है किस पर? इस P पॉइंट है जहां पे रखा है कौन चीज? Q0। तो इसका जो निकालना है ना इस आवेश का, इस आवेश को क्या बोलेंगे? बोलो, स्रोत आवेश। इसका निकालना है ना, किसके माध्यम से निकालना है? Q0 के माध्यम से। नहीं, तो इसको बोलेंगे कौन आवेश? परीक्षण आवेश। नहीं, परीक्षण। वास्तव में हम यहां पर बल निकालेंगे और तब बल के लिए लगा देंगे कि जो कितना होता है, उसके बाद हम निकाल लेंगे कि कितना होता है ना। तो इस आवेश को क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। नहीं, ये छोटा होगा। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हैं कि काफी कम रखा जाता है? देखो, अगर हम इसको काफी कम नहीं रखेंगे तो इसके कारण इस पे बल होगा, निकाल लेंगे। अगर ये अधिक होगा ना तो इसको ही प्रभावित कर देगा ना। नहीं समझ रहा? ये अधिक होगा ना, ये तो इसको क्या करेगा? ये इस पे भी बल लगा देगा, परिभाषित माने प्रभावित कर देगा, इसको चेंज कर देगा ना, इसका विन्यास को चेंज कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको कम रखते हैं ना, ताकि इसको स्रोत आवेश कोई प्रभावित नहीं कर सके। हमारा मुख्य काम है कि स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना? क्षेत्र निकालना। तो क्षेत्र निकालने के लिए हमने इस आवेश को इतना छोटा चुना है कि इसको प्रभावित नहीं कर सके। इसके हम निकाल लें यहां पे इसकी मदद से। समझ रहे बात? ये अब हम ये देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसको कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। नहीं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या इंग्लिश में बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखो, क्षेत्रता इसमें भी आया ना रे। अरे क्षेत्र आया ना हो, क्या चीज आगे लगा है? तीव्रता। नहीं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र समझते हैं, विद्युत क्षेत्र समझते हैं ना। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर, जैसे इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है ना, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत बल अनुभव किया जा सकता है ना। इसके चारों ओर का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। लेकिन जैसे इस आवेश के कारण यहां पे क्षेत्र का मान कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे, वो तो पहले बोले कि जो क्षेत्र है, ये बात हो गया कौन सी? विद्युत क्षेत्र। माना यहां पे बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण को बोले विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखना है, तो उसका क्या मतलब है कि इस आवेश द्वारा यहां पे कितना बल, यहां पे कितना बल, यहां पे कितना बल, नहीं यहां पे कितना, हर बिंदु पर अगर बल निकालने ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर उस आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। नहीं, तीव्रता का मतलब क्या है? कि कितना मान है। नहीं समझा? तो क्या लिखेगा? किसी बिंदु आवेश के कारण नहीं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, माने विद्युत क्षेत्र का मान है, उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है, ऐसे कि देखो इकाई आवेश पे जो बल लगता है ना, इकाई आवेश पे, समझा, उसी को क्या बोलते हैं, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता। किसी इकाई आवेश पे जो लगने वाला विद्युत बल है ना, उसी बल को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे उदाहरण के लिए ये आवेश है Q, r दूरी पर दूसरा आवेश रखा है कितना, Q0, जो टेस्ट चार्ज है, पहले बोले हैं क्या, ये कौन चार्ज है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश है ना। इस आवेश के कारण इस पे कितना बल लगा होगा, तो F बराबर क्या लिखता है कूलम नियम से, K Q1 ना, Q1 के बदले बड़का Q, Q2 Q0 टेस्ट चार्ज, अब बटा क्या, ये Q जो बल लगा रहा है कितना आवेश पे, Q0 पे ना, बोलो ना, हमको इकाई आवेश पे निकालना है। तो देखो Q0 आवेश पे कितना बल, F ना, तो इकाई पे कितना, एक पे कितना, तो F बटा कितना, Q0 ना। तो कभी कभी ऐसे ही परिभाषा देते हैं, इकाई आवेश पे जो बल लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता को तब तो बोलेंगे F बटा Q0 ना जी, बोलो है, F बटा Q0। इसको हम ई से सूचित करते हैं, किसको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। ये वेक्टर है, ई भी वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ई बराबर कितना, एफ वेक्टर बाय Q0 नहीं। तब विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, बोलो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, यहो कह सकते हैं ना। बल, विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसको ऐसे भी कह सकता है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल, यहां क्या लिखा है, इकाई पे लगे है ना, ये बल कितना पे है, इकाई आवेश पे। ढेर एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि विद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात को क्या कहते हैं, ये तो बता दिया कि ये इसे कैसे सूचित करते हैं, बोलो ना, ई से ना, इसे कैसे सूचित करते हैं, ई से, ठीक है ना, ई से सूचित करते हैं। हमारा ये सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि देखो ये F बटा Q है ना, अब बल क्या है, बल सदिश है, बल क्या है, सदिश है। तो F सदिश है इसलिए क्या है, E भी सदिश है। ये Q0 तो हमारा अदिश होता है ना, Q0 हमारा अदिश होता है। तो ये कैसा राशि है, बोलो, सदिश राशि है। बात समझ गया। तो E के बारे में हम ये समझ गए कि E इक्वल टू कितना होगा, F बटा Q होगा। जब जब हमको E निकालना होगा ना, तो F निकाल लेंगे, उसमें टेस्ट चार्ज से भागा देंगे ना। हम टेस्ट चार्ज को अभी कितना माने हैं, Q0 माने हैं, नहीं समझा। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, है ना। तो एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इससे किसे सूचित किया था, बोलो, ई वेक्टर से, वेक्टर ई से सूचित किया जाता है, किसको, यह एक सदिश राशि है ना, यह एक सदिश राशि है, ठीक। अब हम ये देखते हैं, जो अभी बताए ना वही होगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत बल के बीच संबंध, विद्युत बल के बीच संबंध, ठीक है। इंग्लिश में लिखेगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसकी किसके बीच संबंध देखना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत बल के बीच क्या संबंध है, ये हमको देखना है ना। नहीं हुआ लिखल? देखो, एक हमने स्रोत चार्ज तो ये बताया था, जिसके इसका निकालना है हमको कौन चीज? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। Q है, इससे r दूरी पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा कितना? Q0। नहीं, कितना दूरी पर? r दूरी पर। तो देखो, ये आवेश है, ये आवेश है, तो इस पे इधर बल लगेगा ना। इसको माना हमने कौन? F वेक्टर मान लिया ना। तो मान लेते हैं, माना दो आवेश Q0 नहीं Q तथा Q0, ये स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है ना, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है ना जी, r दूरी पर है ना स्थित है, तथा Q आवेश द्वारा Q0 पर लगाया गया बल कितना है? F वेक्टर है। ये हम मान लेते हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में अभी तुरंत क्या बताए हैं कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल नहीं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है, इकाई आवेश था। देखो, Q0 आवेश पे कितना बल लगता है? F वेक्टर ना जी। अरे Q0 पे लग रहा है ना, ये लगा रहा, हम मान लिया है कितना लगता है? F वेक्टर। तो एक पे कितना लगेगा बोलो ना? F वेक्टर बटा कितना होगा? Q ना, इकाई पे ना। इसी इकाई पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये हो जाएगा E बराबर कितना? F बाय Q0 ना, नहीं होगा? तो ये निकल गया कि देखो, ये E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये F कौन चीज है? बल है ना। अरे अभी इसका द्वारा इस पे लगाया गया बल है ना, ये है क्या है? टेस्ट चार्ज है ना। इसके देखो तो रिलेशन आया ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा किसमें? विद्युत बल। तो ये विद्युत बल है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, इसके जो संबंध आ गया कि नहीं। अगर निकालना हो कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, तो उस आवेश के कारण टेस्ट चार्ज में बल निकाल दो ना, उसमें टेस्ट चार्ज से, उस बल से टेस्ट चार्ज में क्या करो? भागा दे दो। नहीं समझा? ऐसे कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम तब जब हम क्या कर रहे होंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे होंगे। नहीं, ऐ देखो जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको गुना कर दो, तो E वेक्टर इंटू Q0 बराबर क्या होगा बोलो? F ना जी। तो F बराबर क्या होगा बोलो ना? Q0 इंटू कितना होगा? E होगा इसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु पर अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वहां पे अगर आवेश पता है ना, तो उस पर बल कैसे निकलेगा? F बराबर कितना कर देगा बोलो ना? QE। नहीं, अगर Q आवेश हो तब, यदि Q0 के बदले कितना हो? Q आवेश हो। यदि Q आवेश हो तथा उसमें क्षेत्र कितना हो? क्षेत्र E वेक्टर मान लेते हैं, कितना? E वेक्टर। तो F बराबर कितना होगा? Q0 के बदले Q कर देंगे, F वेक्टर बराबर कितना होगा बोलो? QE। नहीं होगा? F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। मतलब कि अगर Q पता हो, E पता हो, तो उस बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं हम? F निकाल सकते हैं। इसको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, लिखो। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलना से। देखो Q0 तो है ही ना, अब उसके Q0 के बदले हम क्या लिख रहे? यदि Q आवेश हो, आवेश को क्या कर दिया? Q। यहाँ टेस्ट चार्ज लेंगे खाली थोड़े है, चेंज भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ Q0 के बदले क्या कर देंगे? Q। टेस्ट चार्ज तो हम लेते हैं कौन चीज निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। वो निकल गया ना, तो तब जो हम फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो अभी फिर बताते हैं। इसमें पे सब नहीं, इस पे वेक्टर नहीं होगा। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का महत्व इस तथ्य में है कि अगर मान के चलो है यहाँ पे ये क्षेत्र है, हमको समझे? हाँ, वेक्टर है ना, तो इसका दिशा होगा ना। जी सर। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ना। जी सर। तो इधर है इसका दिशा। इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर है ना, माना मान है यहाँ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर मान लिया।
इस क्षेत्र में अगर हमने Q आवेश रखा है तो इस Q आवेश पे कितना बल लगेगा, तो इस पे बल लगेगा F वेक्टर इक्वल टू कितना, बोलो ना, QE वेक्टर, नहीं कितना बल लगेगा, QE वेक्टर। और साथ साथ इसमें यह देखना है कि F का इधर दिशा होगा ना, उधरे E का दिशा होगा, या फिर E कहें कि E का इधर दिशा होगा, उधरे किसका दिशा होगा, F का दिशा होगा, क्योंकि अगर Q क्या हो, प्लस हो। तो R का वेक्टर में जानता होगा ये A वेक्टर है, समझ गया ना, ये B वेक्टर है, दोनों देखो तो दिशा सेम है ना। इसको ऐसे लिखते हैं A वेक्टर बराबर कितना, इसको हम मान बराबर कर दें तो बराबर नहीं लिख पाएंगे, तो A वेक्टर बराबर कितना, B वेक्टर। देखो दिशा और परिमाण दोनों का विपरीत सेम है ना, सेम है। अगर ऐसा लिख दिया जाए ये A वेक्टर है, ये क्या है, B वेक्टर है, तो देखो तो उल्टा हो गया ना। तो अब की बार क्या लिखेंगे, A वेक्टर बराबर कितना, माइनस B वेक्टर। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको भी समझ लो कि देखो A वेक्टर तो इधर है, B इधर है, जब वेक्टर में माइनस लगाते हैं उसका ऐसा पलट जाता है, तो माइनस B जो करेंगे तो B इधर है, माइनस B किधर होगा, इधर ना हो जाएगा जी, तो माइनस B वेक्टर हुआ नहीं। तो देखो तो A वेक्टर और माइनस B वेक्टर बराबर हुआ, तो इसलिए क्या लिखते हैं, A वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर। अगर A वेक्टर बराबर B वेक्टर लिखल रहे या A वेक्टर बराबर 5B वेक्टर लिखल रहे, तो इसका मतलब है कि दोनों का दिशा सेम है, लेकिन A का परिमाण B से क्या है, 5 गुना है। जैसे यहां देखो ये A वेक्टर है ना, तो ये क्या, ये होगा हमारा क्या वेक्टर, B, उल्टा हो गया जी, A 5 गुना है ना, तो इसको कर देते हैं B वेक्टर, इसको करते हैं कितना वेक्टर, A वेक्टर। दिशा क्या है, सेम है, लेकिन ना क्योंकि वेक्टर पे माइनस नहीं लगा हुआ है, वेक्टर है माइनस नहीं लगा हुआ। अगर माइनस लगा होता, जैसे यही लगा होता क्या, A बराबर A वेक्टर बराबर कितना, माइनस 5B वेक्टर, तो क्या होता, B इधर होता ना, तो A उतना ही इधर, इससे 5 गुना क्या होता, इधर होता, A वेक्टर नहीं, A वेक्टर ऐसे लिखा था, ये इसका है, ये इसका, नहीं समझा बात। तो यहां देखो तो F बराबर क्या है, Q इंटू E ना है रे, E वेक्टर। तो इसमें देखो तो F का दिशा और Q का, E का दिशा क्या है, बराबर ना है। यहाँ A बराबर से 5B लिखा है, तो F और E का दिशा बराबर होगा इस रास्ते में ना। यहाँ फिर से एक बार कि F बराबर अगर QE, ऐसा F बराबर QE वेक्टर है ना, यदि Q 0 से बड़ा हो, मतलब क्या कि आवेश कैसा हो, धनात्मक हो। Q 0 से बड़ा का मतलब क्या है, अर्थात आवेश कैसा हो, आवेश धनात्मक हो। धनात्मक आवेश ना 0 से बड़ा होगा, धनात्मक हो तो F बराबर कितना हो जाएगा जी, बोलो QE न रे, प्लस QE ना। तो तब क्या कहेंगे, F और E की दिशा क्या होगा, सेम होगा ना। F और E की दिशा क्या होगा, F तथा E वेक्टर की दिशा क्या होगी, समान होगी, नहीं दिशा समान होगी। यदि Q लेस देन 0, मतलब क्या कि Q कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तब नहीं। यदि Q कितना लेस देन 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q इन हो जाएगा जी, बोलो। तो अब की बार F का दिशा और E का दिशा कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। तो माने F अगर इधर है तो E कैसा है, इधर है नहीं। तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं कि F और E एक दूसरे के क्या होगा, F वेक्टर तथा E वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होगा, नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। बात समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक, क्या नोट कर लो, इसको समझ में आया कि ना। अगर यहाँ पे यहीं पे देखो माइनस Q रखा हो तब किधर बल लगेगा, इधर ना जी। अगर प्लस Q पे किधर बल लग रहा है, इधर, तो माइनस Q पे किधर लगेगा, इधर, उल्टा नहीं। माइनस Q पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि माइनस Q पे E और F क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, नहीं समझ में आया। लिखो 23 से लिखो, इसको तुम A पॉइंट समझ लो, इसको कितना समझ लो, B। तो A पर जो है बल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा, अब B पर कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ आवेश कैसा है, माइनस। समझा भी दिया, चूंकि अब बराबर कितना ही होना है, ऐसा जानता है ना, चूंकि इतना बराबर इतना होता है, इसलिए इसे लिख लो इसको। तो समझ रहे हो ना, अगर धनात्मक आवेश है तो F और E का दिशा कैसा होगा, सेम होगा।
अगर ऋणात्मक आवेश है तो एफ उल्टा लग जाएगा किसके, ई के, माने नहीं। अब हम पहले इसका मात्रक एवं बीमा लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मात्रक एवं बीमा, नहीं जी, मात्रक एवं यूनिट एंड, मात्रक का इंग्लिश यूनिट, बीमा का इंग्लिश डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रक देखते हैं, कौन चीज, किसमें भरना पड़ेगा, अति थोड़ा था जी, कहाँ है, यही है। ई बराबर कितना होता है, क्यू नॉट या क्यू है। देखो इसका अगर मान लिखें तो मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो ई बराबर कितना, एफ बटे क्यू नहीं लिखेंगे या क्यू नॉट। तो देखो ई का अगर मात्रक लिखना है ना तो एफ का लिख दो और क्यू का लिख दो, और उसमें जैसे भागा है भागा कर दो क्या, तो ई का मात्रक बराबर हो जाएगा तब। तो देखो ना एफ का मात्रक कौन चीज होता है, न्यूटन जी, बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एन, बट क्यू है आवेश ना, अरे परीक्षण आवेश में आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम ना, सी नहीं होगा, तो इसका मात्रा क्या होगा बोलो तो न्यूटन बटे कूलम ना, इसी को लिखते हैं, या एन बाय सी ना जी, इसी को लिखता है न्यूटन, यही बोलता है न्यूटन प्रति कूलम बोलता है, बटा मन है प्रति कूलम, या एन सी इनवर्स बोलता है, इनवर्स इसलिए कि ऊपर कर दिया इसको एन सी इनवर्स, तो ये न्यूटन प्रति कूलम ये होगा किसका मात्रक, ई का मात्रक, नहीं तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना हुआ, न्यूटन प्रति कूलम या एन सी इनवर्स, नहीं तो इसे हो गया। अब क्या देखना है हमको, बीमा, क्या देखना है, तो डायमेंशन बीमा देखते हैं। ई बराबर फिर से कितना, एफ बाय क्यू, एफ बटे क्यू, तो ई का बीमा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ का लिख दो, तो ई की बीमा बराबर क्या लिखेगा, एफ की बीमा, अब बटे क्यू की बीमा ना, है एफ की बीमा बटे क्यू का बीमा। एफ का बीमा क्या होता है, फोर्स ना है जी, इसका बीमा होता है एम एल टी रेज टू पावर -2, नहीं, क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी या आई टी, बताया इतना ए टी या आई टी, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करो ये को, तो नीचे से ऊपर ले जाओ, तो ये देखो एम होगा L1 है, टी देखो यहां से ऊपर जाएगा -1 होगा तो -2 ऊपर है तो -3 ना, ए -1, ए पावर -1 ना, हम ए के बदले आई भी लिखते हैं, तो या ऐसे लिख सकते हैं एम L1 टी -q और आई -1, क्या नहीं, तो ई का बीमा कितना हो गया ये ना, तो ई की बीमा नहीं, अच्छा फिर से बताते हैं, ई का बीमा ML1 t -q a -1 या ML -1 t -q i -1 होती है। देखो ई का बीमा निकालने के लिए हमको ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, एक फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला ये ना है ई वाला, इसमें एफ का बीमा निकालना पड़ेगा, भागा दे देना पड़ेगा क्यू का बीमा उससे निकाल के ना, एफ का बीमा फोर्स का बीमा होता है ML t का पावर -2 और क्यू का बीमा होता है IAT या IT, तो हम AT लिखे हैं। अब सबको हमको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर कैसे ले जाएगा, तो M तो ऊपर में है, अच्छा चलो, अब उसके बाद MLT ऐसे लिखते हैं, तब AI लिखते हैं, कभी कभी पहले भी लिख देते हैं, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो M हो गया M, L ऊपर में L मतलब नहीं कुछ पावर है तो कितना है, 1 है। अब देखो T पहले से -2 में है, E जाएगा ना ऊपर, तो E हो जाएगा, यहां देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं बराबर ML1 T का पावर -2 ना, यहां हो जाएगा A का पावर -1 और T का पावर -1 नहीं। अब इसको देखो M L1 है ना, T -2 यहाँ -1 यहाँ कितना होगा, -3 होगा, A का -1 है ये ना है, अब समझा, ये ऐसे क्या दिक्कत है हो,
एल पे माइनस नहीं होगा, एम एल ML 1 होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। हो गया। अब एक प्रश्न दे देते हैं, ये फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन है, यदि धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, हमारे साथ नोट किया जाए, तीन गुना 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम आवेश तथा माइनस 2 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। यदि ये दोनों आवेश मूल बिंदु से क्रमशः एक मीटर था 2 मीटर की दूरी पर है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है कि जो एक्स अक्ष की ओर कितना मान का फील्ड है, 3 × 10⁵ मीटर प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। 2 गो आवेश है, एगो +2q है, एगो -2q है, पर कितना बल कार्य करेगा यदि दोनों आवेश मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर और 2 मीटर की दूरी पर। हम पहले एक्सिस उक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वह एक्सिस। मान लेते हैं ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। इधर हमारा एक्स अक्ष की ओर ई जो है फील्ड वो कितना है, 3 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना, इधर है। तो देखो 1 मीटर पर कितना आवेश है, +2 माइक्रोकूलम ना। तो इसका मतलब हर जगह फील्ड दर जी, यहां पे कितना है, -2 माइक्रोकूलम। अभी जस्ट बताए थे कि अगर प्लस आवेश होना तो उस पर फील्ड दिशा में बल लगता है, अब माइनस आवेश हो तो उस पर फील्ड के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो ये जो ए बिंदु है इस पे जो आवेश माने हैं हम +2 माइक्रोकूलम, उसका बल किधर लगेगा, उस पर इधर धनात्मक एक्स दिशा में। अब -2 माइक्रोकूलम पर किधर लगेगा, ऋणात्मक की दिशा में। तो हमको तो खाली मान पूछा है ना, कितना बल कार्य करेगा ना, बल खाली बोला तो दिशा ही बताना पड़ेगा, बल ने बोला है। तो +2 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर कितना होगा, Q इन होता है जी। तो Q कितना, +2 गुना माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, कूलम गुना E का है 3 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम ना। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 2 × 3 कितना होगा, 6 ना जी। 6 × 10⁻⁻ कितना होगा, -1 -6 5 -1 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। और दिशा किधर होगा इसका, धनात्मक एक्स की ओर ना, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, क्योंकि कैसा आवेश है, ये प्लस आवेश ना है। और -2 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा, बल तो इतना ही लगेगा, लेकिन उसका दिशा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा ना। दिशा उसका ऋणात्मक एक्स की दिशा, इधर ना होगा, दिशा होगा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है।